हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र को मैं एक तरह से विशेष सूची के रूप में आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि भाई इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं अपराध शास्त्र से। अपराध शास्त्र में आपको उसकी परिभाषाएं पढ़नी है, क्षेत्र और महत्व और स्वरूप क्या है, ठीक है। परिभाषाओं में अलग अलग विचारकों ने क्या क्या अपनी परिभाषा दी है, उन सब चीज़ों के बारे में क्षेत्र पढ़ना है, ओके। और ये सभी सिद्धांत पढ़ने हैं। सर्वमान्य अथवा सार्वभौमिक सिद्धांत, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। अपराध शास्त्र के दोस्तों सांप्रदाय पढ़ने। सांप्रदाय क्या होते हैं कि स्कूल होते हैं, स्कूल बोल सकते हैं उनको, ठीक है। कौन कौन से सांप्रदाय है, जैसे पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय है ना, इसके बारे में पढ़ना आपको। शास्त्रीय संप्रदाय, आगे है नव शास्त्रीय संप्रदाय, फिर प्रारूपवादी संप्रदाय, ये उनके विचारक कौन कौन से हैं, किन किन्होंने इसके बारे में सोचा है, ठीक है। ये इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है अपराध शास्त्र के संप्रदाय। अब देखो, मानसिक परीक्षण संप्रदाय की आलोचना है, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की आलोचना है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वातावरण, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सदरलैंड, सब इन सब चीज़ों ने क्या क्या बोले हैं इन सब लोगों ने, ओके। तो विधिक कारक संप्रदाय, ये इन सभी आलोचनाएं बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है उसके जो तत्व क्या है, कौन कौन से तत्व। अपराध शास्त्र जो तत्व है, मानसिक तत्व, एक होता है मानसिक, कार्य सक्षमता, ध्येय, हास्य, दुरास्य। भाई क्या है अपराध करना, जो अपराध जो होता है वो अपराध क्यों किया जाता है, क्राइम क्यों किया जाता है। भाई क्राइम करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इंटेंशन होती है, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उनके वर्गीकरण, अपराधों का वर्गीकरण, ठीक है, उनके प्रक्रम एवं पक्षकार पढ़ना है। कौन कौन से अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, संबंध वाले मामले कौन से होते हैं, वारंट वाले मामले कौन से होते हैं, साइबर अपराध कौन से होते हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य अपराधी तो वो सब है, आगे दिखाते हैं आपको। अभियुक्त के क्या अधिकार होते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे सिद्धांत दे रखे हैं वो सब चीज़ें, ये हो गया। आगे देखो, अपराध के कारण, अपराध में कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी आयु है, हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अपराधों के क्या क्या कारण है, लोभ है, ईर्ष्या है, समा है, मोह है, हर चीज़ के बारे में। ये नियम पढ़ने आपको, नियम जैसे मैकनाइट का नियम क्या है, डरहम का नियम क्या है, ओके। इनको आप स्क्रीनशॉट खींच के इनको लिख सकते हो। ये सिद्धांत आपको पढ़ने, ये सिद्धांत पेपर में आते हैं हमेशा। ये देखो, लोम्ब्रोसो का सिद्धांत, टार्डे का सिद्धांत, सैदरलैंड का सिद्धांत, हीले का सिद्धांत, रॉबर्ट के मर्टन का सिद्धांत, बोंगर का सिद्धांत, डोनाल्ड टेफ्ट का सिद्धांत, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। श्वेत पोस्ट का सिद्धांत, श्वेत पोस्ट जो अपराध होते हैं, सफ़ेद पोस्ट, ठीक है, व्हाइट कॉलर जो होता है, वो अपराध कौन से, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से होते हैं, ये वो होते हैं दोस्तों जैसे कि मिलावट कर दी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, जो क्राइम दिखता नहीं है मगर क्राइम होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनके बारे में आपको पढ़ना। बाल अपराध, बच्चों के जो अपराध होते हैं, फिर बच्चों की जेल, उन सब चीज़ों के बारे में। बाल अपराध में कौन कौन से आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आगे दिखते हैं हम, देखो। अब बच्चों को जो अपराध होते हैं, फिर उनको संरक्षण दिया जाता है, जीवन जीने का अधिकार, उनको दंड से मुक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं, भरण पोषण का अधिकार, बाल विवाह से बचने का अधिकार, हर चीज़ से इन सब चीज़ों की है। यौन अपराध, यौन अपराध के बारे में भी आप उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। ये हो जाएगा संगठित अपराध, जो संगठित संगठन बनाकर जो दो या दो से अधिक लोग मिलके अपराध करते हैं, उनके बारे में पढ़ना। आगे करते हैं, संगठित अपराध हो जाएगा नारी सुरक्षा विधियाँ, ठीक है, नारी के जो सुरक्षा विधियाँ उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आप देख सकते हो, लज्जा भंग करना, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज शोषण, बाल विवाह संरक्षण, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है इसके अंदर। अगला है दंड। अब आता दंड शास्त्र आ जाता है। दंड शास्त्र में क्या होता है कि कौन कौन से दंड दिए जाते हैं, ये सब दंड के सिद्धांत है।
प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, ठीक है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, ये आपकी नोट्स में मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता हम करेंगे। दंड से दंड के प्रकार है किसा, दिया, हद, ताजीर, ये सब चीजें, ये मुस्लिम वाला, ठीक है। अब दंड के ये प्रकार आधुनिक, पहले के टाइम के अलग थे, अब आधुनिक व्यवस्था में जैसे मृत्यु दंड देना, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती कर देना, चेतावनी देना, पैरोल, क्षमादान, ये सब चीजें हो गए। दंड के विभिन्न प्रकार जैसे कोड़े मारना, दागना, हाथ पैर जकड़ देना, अर्थदंड देना या देश से निकाल देना, कारावास, मृत्यु दंड देना, ये सब चीजें। अगला बोल रहा है दंड न्यायालय कौन कौन से होते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सेशन न्यायालय, वो सब चीजें। ओके, आगे देखते हैं मृत्युदंड। मृत्युदंड में क्या क्या है, ठीक है। परिवीक्षा के बारे में पढ़ना आपको, परिवीक्षा के बारे में, पैरोल, पैरोल क्या है, ठीक है, अवधि क्या है, सब चीज आपको करना है। महिला घरेलू हिंसा, उनकी सुरक्षाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आता है मानवाधिकार, पुलिस और जेल प्रशासन, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो ये अपना ये अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र है। अगर आपको थोड़ा और फुल डिटेल्स में नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। ओके, वीडियो देखने का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।